अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू तो यकीनन नई तकरूरी है, उसमें भी मसला बना हुआ है कि इसाक डार झूमे झूमे फिर रहे हैं और दबे दबे लफ्ज़ों में कह भी रहे हैं कि हाँ, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई तो यकीनन मैं पूरे कर सकूँगा। और उनके साथी वज़रा उनमें तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मतलब वो नवाज शरीफ को भी रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे शरीफ ख़ानदान को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज़ है कि बाप बेटे को मार देता है, बेटा भाइयों को मार देता है, ख़ानदान पूरे निपटा देता है। नूरजहाँ का वो शाहजहाँ का वाक़या तो सुना ही होगा पूरा आपने। बहरहाल मैं साथ में ये भी बताऊंगा, आज थोड़ा सा सहाफ़त पे भी बात करेंगे कि यहाँ सहाफ़त क्या हो रही है। बहुत दिन से रोक कर रखा हुआ था मैंने। और साथ में मैंने कल यहाँ निहारी पकाई थी। पाकिस्तान की 9 औरतों को मैंने पूरे पाकिस्तान में कॉलें की निहारी की तरकीब समझने के लिए कि कराची की एक ब्रांडेड बड़ी मशहूर निहारी, मेरी एक कहना चाहिए बहू कह सकते हैं आप उसे, मेरी या मेरी बेटी कह सकते हैं, कि उसने मेरे लिए ख़ास तौर से निहारी TCS की, जो 11 रोज़ में पहुंची TCS वालों ने। और जब वो डब्बे खुले तो बस वो कहती थी, खुद ही निहारी खुद कहती थी कि देखो मुझे छूना मत, मुझे खा मत लेना, छूना खाना तो बड़ी दूर की बात है, छूना मत। और जब वो निहारी हम खा रहे थे तो पाकिस्तान के एक बहुत नामवर सियासतदान, एक बहुत खूबसूरत शायर, बहुत खूबसूरत बोलने वाले साथ बैठे थे कराची से। और वो उस निहारी की तारीफ़ में क़लाबे ज़मीन आसमान के मिला चुके थे। मगर जब वो निहारी शुरू हुई तो वो बार बार कहते थे, यार ये डब्बों वाला मसला कुछ और ही है, और तुम कराची पहुँचना तो हम तुम्हें निहारी खिलाएंगे। तो बहरहाल कल मैंने वो वाक़या सुनाऊँगा कि पाकिस्तान की औरतें कितनी मसरूफ़ हैं, जिसमें मेरे अपने ख़ानदान की ख़वातीन शामिल हैं, मेरे दोस्तों की बेगमात शामिल हैं। और एक अजीब, बहरहाल हम गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, मेरे पास नाम है फाइनल। देखिए जी, मैंने कल भी कहा था कि कुदरत का एक अपना कानून है, उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। मगर मेरे पास नाम मौजूद है निगरां वज़ीर आज़म का। और ये जो इसाक डार की ख़बर थी, ये निकलवाई गई थी बाकायदा, क्योंकि शरीफ ख़ानदान चाहता था कि निगरां हुकूमत उनकी अपनी हो, ताकि मामला सब कंट्रोल में रहें और मियाँ साहब आसानी पहुँच सकें, और मुकदमात ये वो, और फिर इलेक्शन थोड़े से डिले होने के बाद 6-7 महीने कि वो तो सभी कह रहे थे ना कि जी तरमीम लेकर आएंगे, और ताकि एक बाइख्तियार, एक फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से निगरां हुकूमत बाइख्तियार हो। तो वो ख़बर निकलवाई गई। फिर आपने देखा होगा शेरी रहमान ने और वो मिस्टर कुंडी जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जी हमारे तो इल्म में नहीं है, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सिर्फ जो मुल्क की हालात हैं, वो नेचुरल डिज़ास्टर, बारिश, उसके हवाले से जो गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ान आया है, सैलाब आया है, और जो कहा जाता है कि पंजाब की तरह बढ़ रहा है और रेड अलर्ट की तैयारियां हो रही हैं। तो नया नाम है मेरे पास। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा जो साइडों पे करप्शन, मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे वाक़यात सुनाता रहूँगा। तो कल जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, कल दिन की बात है, मेरे व्लॉग बनाने के बाद तकरीर जब फरमा रहे थे कि देखें जी, बिजली तो IMF के कहने पे हमने महंगी की है, और सारा एक्यूजेशन जो है वो खान साहब के कंधे पर है कि जी उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। जी सबको पता है उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि खान साहब से तकरीर शुरू करनी होती है, सब ने खान साहब पे ख़त्म करनी होती है। जैसे खान साहब सारा मलबा इन पर डालते थे, ये खान साहब पे डालते हैं। और ये पूरा एक रिवायत है कि वो फराज का शेर है, शायद वो, मुझे पूरा तो शायद याद नहीं है, कि हाँ शायद ऐसे ही है कि जिसको चाहा शिद्दत से चाहा है फराज, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का, टूटा नहीं है सिलसिला दर्द की जंजीर का। तो उसी वक्त मुझे एक फ़ोन आया और कहा कि आप टीवी देखते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा, तो हमारे घर में एक मुलाजिम काम करता है, उससे ज़रा गुफ्तगू कीजिए। क्योंकि ये जो 200 का यूनिट का ड्रामा है ना, कि 200 यूनिट वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके घरेलू मुलाजिम, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि नया नया कनेक्शन लगा है, तो उनको बिजली का बिल आया है 201 यूनिट का।
फिर पता चला कि जनाब वो मोस्टली लोगों को जिनके 200 यूनिट के पास होते हैं उससे 202 कर देते हैं, 203 कर देते हैं, 201 कर देते हैं और फुल चार्जेस लगा देते हैं। तो ये रियासत असल में करप्ट हो चुकी है। रियासती इदारे मतलब रियासत और क्या होती है, वो करप्ट हो चुकी है। अब दूसरा सुने, एक कश्मीरी सुनाता है, वो कहता है कि जी मेरी बेगम को इनकम सपोर्ट, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैंने शायद पहले सुनाया नहीं सुनाया, कि पैसे मिलते हैं कुछ, उसने बच्चे भी ऐड करवा दिए। 3 माह तक इदारा जहाँ पैसे वसूल होते लेकर खाता रहा, पैसे नहीं दिए। जब पकड़ लिया, एक डिटेल है पूरी कैसे पकड़ा, बेचारे कम इल्म लोग हैं, तालीम कम है तो मालूमात भी कम है। तो ज़िंदगी के हर मामले पे फिर ताज़ा सुने। कल मैंने जब निहारी मंगवाई तो मैंने कहा भाई बचपन याद आया कि मक्खन का हम तड़का लगाएंगे। मक्खन लेने गए तो आधा पाव मक्खन 550 रुपये का, और मार्केट से लिखा हुआ कोई कोनूर कंपनी यहाँ पर होती है मक्खन की। जब वो खोला तो पता चला कि ये तो मार्जरीन है, मक्खन है ही नहीं। अब कौन जाए वापस इस पहाड़ी इलाके में। तो एक साहब जो निहारी खाने के लिए जिन्हें मैंने इनवाइट किया था, उन्होंने बताया कि मैं लाहौर से यहाँ के कुछ लोगों के लिए, अपने घर के लिए भी, मेरा कोई कज़न है जो घी बनाता है देसी, 1800 रुपये से 2000 या 1600 रुपये किलो में मिलता है। तो मैं यहाँ भी लोगों को लाकर देता हूँ कि खालिश होता है। तो मक्खन तो इसकी आधी कीमत का होता है और यहाँ पर मक्खन 4200 रुपये शेर बिक रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि टूरिस्ट प्लेस पूरी दुनिया के, जो यूरोप अमेरिका के मैंने तो बहुत से देखे, कोई फ़र्क नहीं होता कभी प्राइस में, कि लोगों को आने का मौका दिया जाता है कि आम आदमी भी आ सके। मगर यहाँ क्या कमाल लूट मार है। तो अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। नाम तो मैं आपको निगरान का बाद में बताऊँगा कि वो क्या नाम है, और सब का इत्तफाक राय है, नून भी अंदर से राजी है ऑलमोस्ट। उमर चीमा ने कल ट्वीट किया है, मैं आपको जर्नलिज्म बता रहा हूँ क्योंकि उस पर रिलेट करके एक दो वाक़यात मेरे पास हैं, कि कल खान साहब की पेशी थी तो सहाफ़ियों का आमना सामना हुआ खान साहब से। तो खान साहब से पहले पूछा गया कि आपको इंसाफ की उम्मीद है, उन्होंने कहा हाँ मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। फिर किसी ने कहा कि फ़ाइज़ ईसा से आप क्या तवक्को करते हैं, तो आपने इस बात में सर हिलाया। तो फिर सवाल हुआ कि फ़ाइज़ ईसा तो इंसानी हकूक़ की सरबुलंदी पे यकीन रखते हैं, तो आपको उन पर यकीन है। तो खान साहब चुप रहे, जवाब नहीं दिया। इतने में सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर तैयब बलोच साहब ने कहा कि खान साहब आपको शर्मिंदगी होती है, आप बहुत ढीठ आदमी हैं। ये सवाल था, खान साहब आपको शर्मिंदगी होती है, आप बहुत ढीठ आदमी हैं। तो मतीउल्लाह जान बहुत नोन जर्नलिस्ट है, उन्होंने उस पीछे हटाया उस बदतमीज़ सहाफ़ी को। तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों लाहौर में मेरे एक दो छोटे भाइयों की तरह हैं, मोहसिन बिलाल, बहुत ही कहना चाहिए एनर्जेटिक और बहुत ही प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट जिसे कहते हैं, जो ख्वाब लेके आंखों में निकलते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं और जिन्हें रोज़ पीछे धकेला जाता है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा रिसेप्शन किया। यार दोस्त थे उसमें, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात भी थे और एक दो प्रोफेसर भी थे और 4-6 सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। तो वहाँ बहस हो रही थी कि जी सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो जर्नलिज्म पढ़ाते हैं वो तो फरमा रहे थे कि यहाँ सवाल कर सकते हैं आप, और सारे जर्नलिस्ट बैक ज़बान कह रहे थे कि नहीं ये गलत है, यहाँ सवाल नहीं किया जा सकता। यहाँ नून के सहाफ़ी अलग हैं, पीपल्स पार्टी के अलग हैं और पीटीआई के सहाफ़ी अलग हैं, बीच में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है और मखसूस सवालात हैं, हट के सवालात नहीं हो सकते और ये नामुमकिनात में से है। एक तो ये वाक़या हुआ। फिर मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत ही अमेरिका के ही पढ़े लिखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, बहुत बड़े ख़ानदान से हैं। तो वो मुझे टीच करने के लिए मुझसे मज़े लेते हैं, पुराने दोस्त हैं, 40 साल हो गए तकरीबन। तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया और तारुफ मेरा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने, मोहतरम मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आफाक भाई को शिकायत है कि पाकिस्तान में सवालात नहीं होते। तो उस पर एक नौजवान जो शक्ल से मुझे देहाती लगता था बिल्कुल,
जो उसका हुलिया था, जो स्टाइल था, जो तकब्बुर गुरु ने अचानक कोई चीज़ हाथ टिक जाती है। तो उसने कहा नहीं जी मैं तो सवाल करना वा, मैं तो चीफ जस्टिस नूं गया सी, तेन शर्म नहीं आती है? फिर कह रहा मैं प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? तो मैंने कहा आपने ऐसी सवाल किया? कहना हाँ जी मैं तो ऐसी मशहूर हूँ जी। अब वो मेरे जो दोस्त थे वो बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट थे, उसके बराबर मेरे थे, तो बहुत धीरे से मुस्कुरा रहे थे, जो जिसका मतलब सिर्फ मैं समझ सकता था। तो यहाँ फिर कुछ देर के बाद और साहब भी आ गया जो बड़े नोन चैनल से थे। तो मेरे दोस्त ने ये वाक़या सुनाया कि जो कुछ 2 दिन पहले हुआ था कि जी वो क्या कह रहा था लड़का कि मैंने तो चीफ जस्टिस से कहा, प्राइम मिनिस्टर से कहा। तो उन्होंने कहा यार नया नया आया है, बरादरी बेस के ऊपर उसको, वो ब्यूरो चीफ था एक बहुत बड़े चैनल का। तो यहाँ ये तो जर्नलिज्म देखिए हर इदारा टूट चुका है, आप कोई माने कोई ना माने, जो हालात है वो बहुत खौफनाक हैं। मेरे जो इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हैं वो एक इंजीनियर हैं मगर प्रोफेसर हैं, पीएचडी बेसिकली, सॉरी इलेक्ट्रिकल में उन्होंने पीएचडी किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी में या इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाते हैं। तो बता रहे थे पाकिस्तान के 2 बड़े नामवर जर्नलिस्टों का नाम लेके लाहौर के, जो पिछले दिनों जिमखाना में मेरे दोस्त ने एक तकरीब की थी, तो वहाँ पर भी वो मौजूद थे और मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ। उनका नाम लेके कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये मेरी भी अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, तो खुल के कहते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा है और किसी को नहीं पता यहाँ क्या होने जा रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, जो लॉलेस है, जो इदारे टूट गए हैं, मतलब गवर्नेंस का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ वो बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जो सड़कें टूट गई हैं वो टूटी हैं। लेकिन ना लाहौर भी बह गया है, कराची भी कल दिखा रहे थे बह गया है, और डाकुओं का राज है सिंध में तो हर तरफ। अभी मेरे बड़े भाई यहाँ से गए तो पता चला कि जी सक्खर के पास जाके तो हाईवे बंद हो चुका है, कि कुछ यहाँ से पश्तून पहुँचे हुए हैं, उनके लोग अगवा हैं। फिर वो जो सांगी वाला वाक़या हुआ है कि वह महरों ने करोड़ों की औरतें उठा ली, बंदे मार दिए। अच्छा महर बहुत अरसे से ये काम करते हैं, एक बहुत बड़ा कबीला है, और ये गौलबश महर और ये सारे अपने नाम सुने होंगे, कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी जीडी में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो बहरहाल अब मैं ख़त्म करता हूँ, निहारी की तरफ आता हूँ थोड़ा सा, कि देखें जी कल मैंने निहारी पकाई तो मैंने अपनी ख़ानदान की ख़वातीन, भाभी से लेकर भतीजों की बीवियाँ और अपनी सगी भतीजियाँ और अपनी भांजी को एक सबको मैंने फ़ोन किए। आप यकीन करें किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पाकिस्तान में 2 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी बीवियों से भी मैं बहुत ज़्यादा, भाभी हैं मेरी छोटी बहनें भी कह लें, बहुत फ्री भी हूँ और हर किस्म की गुफ्तगू मतलब जो एक ख़ानदानी मर्द एक अपने ख़ानदान की ख़वातीन से कर सकता है। मतलब बहुत सी ख़वातीन तो मेरी ऐसी हैं, मेरे दोस्तों की वाइफ, कि मैं अपनी सगी भाभी से डरता हूँ मगर उनसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर लेता हूँ। तो बहरहाल तो मेरी ख़ानदान की एक बहू ने मुझे फ़ोन करके वो तरकीब सिखाई, बड़ी मुश्किलों से गोश्त ही निकलता है इस इलाके का, कोई रात के 9 बज गए, कमाल निहारी जो खाने वाले हैं वो कहते हैं बनी, मगर गोश्त पूरा नहीं गल सका, सोडा भी डाला, प्रेशर कुकर जो लग नहीं रहा था, उसके बावजूद। तो मैं असल में बताना ही चाहता था कि फिर सारी ख़वातीन के एक एक करके कॉल आई, जिसमें मेरी भाभी भी शामिल थी, मगर आखिर में उन्होंने कहा था कि जब गोश्त गल जाएगा और आप आटा डाल देंगे तो आपने चमचा चलाना है कुछ देर। अब वो याद नहीं रहा कि कितनी देर चलाना है। तो अब तक भाभी को रात तक कोई 200 फ़ोन किए होंगे, भाभी फ़ोन पे नहीं मिली और 2 ख़वातीन तो अभी तक नहीं मिल सकी है। तो इस मुल्क में मासी से लेकर भाभी तक आप यकीन करें जिसे देखें वो फ़ोन पे बिजी है, मुकम्मल तौर पे फ़ोन पे बिजी है। और खाना मैं अपने घरों में देखता हूँ तो एक खाना बन रहा होता है मगर जनाब उसके 2 मासियों से लेकर पूरा ख़ानदान लगा होता है, वो खाना टाइम पर नहीं बन पाता, फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। अब मैं आता हूँ आखिर में जनाब कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। देखें जी ये ख़बर मुक़्तदरा ने कल निकलवाई थी ताकि हवा निकाल दी जाए। तो जो नाम फाइनल हुआ है अभी तक, जो आपके पंजाब के निगरां वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन्हीं के बारे में ये बताया जा रहा है कि जी वही निगरां वज़ीर आज़म होंगे कि तमाम सियासी पार्टियाँ, ख़ासकर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और जो मुत्तहदा पाकिस्तान और मुक़्तदरा इस्लामाबाद भी और
पिंडी भी, दोनों उन पर मुत्तफिक हैं कि ये इम्पार्शल हैं, इंतहाई गैर सियासी हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, मीडिया शाये भी हैं थोड़े से, गो के मीडिया चैनल उनके अपने, मगर वो प्रमोशन के कायल नहीं, जो मुझे बताया गया है इस्लामाबाद से, तो उन पर अभी तक इत्तफाक है और पीपल्स पार्टी की शदीद ख्वाहिश है कि वो भी वही बने, और कहीं नवाज शरीफ भी राज़ी हैं। अच्छा, इस पूरे खेल में इसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकूँगा, फिर कभी आपको इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि ऐलान कब होगा। अल्लाह हाफ़िज़।